क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 4 दिन तक घर के आसपास ही रहती है और चौथे दिन वापस अपने घर आती है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? हमारे हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में आत्मा के बारे में बताया गया है, खासकर गरुड़ पुराण में, जहां मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। वो कुछ समय तक अपने ही घर, अपने ही परिवार और अपनी यादों के बीच भटकती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का अपने शरीर और अपने परिवार से गहरा लगाव होता है। वो अचानक सब कुछ छोड़कर नहीं जा पाती। धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 3 से 4 दिन आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद परिवार वाले कैसे हैं, कौन रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है। और यही कारण है कि चौथे दिन कुछ विशेष क्रियाएं और पूजा की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो अपने अगले सफर पर आगे बढ़ सके। पिंडदान और श्राद्ध जैसी परंपराएं भी इसी कारण से की जाती है ताकि आत्मा को मोक्ष की ओर मार्ग मिल सके। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, क्या आत्मा सच में घर आती है या ये सिर्फ हमारी भावनाएं हैं? कई लोगों का मानना है कि जब घर में अचानक अजीब सी आवाजें आने लगती हैं या किसी की मौजूदगी महसूस होती है तो वो आत्मा ही होती है। लेकिन विज्ञान इसे अलग नजरिए से देखता है। विज्ञान कहता है कि ये सब हमारे दिमाग और भावनाओं का असर हो सकता है। जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमें उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। तो आखिर सच क्या है? क्या आत्मा सच में लौटती है या ये सिर्फ विश्वास है? शायद इसका जवाब किसी के पास पूरी तरह नहीं है। लेकिन एक बात जरूर सच है कि हमारा प्यार, हमारी यादें कभी खत्म नहीं होती और शायद इसी वजह से हमें लगता है कि वो हमारे आसपास ही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एहसास है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? कहा जाता है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, ये बस एक शरीर छोड़कर दूसरे सफर पर निकल जाती है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर जाती है जो आसान नहीं होती। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का फल भी मिलता है। अच्छे कर्म उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे भटकने पर मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं और कुछ आत्माएं अपने ही घर, अपने ही लोगों के आसपास रुक जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें किसी अपने की आहट महसूस होती है, जैसे कोई पास खड़ा हो या कोई उन्हें देख रहा हो। ये सब सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन जिसने महसूस किया है वही इसका असली मतलब समझ सकता है। धर्म के अनुसार आत्मा अपने अधूरे काम, अपने लगाव और अपने रिश्तों की वजह से रुकती है। वो तब तक पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाती जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती। इसीलिए हमारे यहाँ श्राद्ध और पिंडदान जैसी परंपराएं बनाई गई हैं ताकि आत्मा को मोक्ष मिल सके और वो अपने अगले जन्म की ओर बढ़ सके।